10th के लिए चित्रकला का जो है वो सिलेबस क्या है, क्या परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुए हैं, और साथ ही कितना % जो है आपका सिलेबस कम हुआ, क्या क्या टॉपिक आपके कम हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है 9th की तुलना में। जो 10th का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया है। इसमें आपका 70 अंक जो है वो लिखित रूप से उसकी परीक्षा होगी, और 30 नंबर जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट के होंगे, जो कि विद्यालय स्तर पर ही होंगे। इस तरीके से टोटल आपके 100 नंबर हो गए। यहाँ पर जो है आपका जो चित्रकला का पेपर होगा वो 3 खंडों में विभक्त होगा। ध्यान दीजिएगा, 3 खंडों में आपका पेपर होगा, जिसमें से खंड का जो होगा वो अनिवार्य होगा, यानी कि खंड का जो है वो प्रश्न करना जरूरी है। इसके बाद जो शेष खंड है उसमें से कोई भी एक करना रहेगा। यहाँ खंड का जो अनिवार्य है उसमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए, या तो आप आलेखन कीजिए, या तो प्राविधिक से संबंधित जो है वो प्रश्न को हल कीजिए। तो खंड का जो अनिवार्य है वो है प्राकृतिक दृश्य, आलेखन या प्राविधिक। तो इन तीनों में से कोई भी जो है आपको करना है, जिसका नंबर जो है वो 45 नंबर निर्धारित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक दृश्य में क्या आ सकता है, उसकी माप निर्धारित माप क्या है, कैसे बनाना है। आलेखन में अगर आप आलेखन वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें जो है वो कितने सेंटीमीटर का चित्र होना चाहिए, और तीसरा जो है वो प्राविधिक के अंतर्गत जो है वो किस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। अब बढ़ते हैं अपने खंड खा की ओर। तो यहाँ पर देखिए खंड खा जो है वो स्मृति चित्रण पर आधारित है। इसके लिए 25 नंबर निर्धारित, 5 नंबर, और खंड का के लिए 45 नंबर्स थे। तो यहाँ पर स्मृति चित्रण के अंतर्गत जो है कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, क्या आपके कोर्स में है। तो यहाँ पर दैनिक उपयोग की वस्तुएं, घरेलू बर्तन, सुराही, बाल्टी, लोटा, अमृतवान, केतली, बोतल, ग्लास, तरकारी, फल जो है, तरकारी में सब्जियां हो गई, फल हो गए, ये सब जो है इनको आपको बनाना स्मृति चित्रण में। और साथ ही जो है वो पेंसिल के द्वारा जो है वो उसको शेडिंग करना या रेखांकन करना होगा। तो ये आपका स्मृति चित्रण के अंतर्गत है खंड खा में। अब इसके बाद जो प्रोजेक्ट कार्य है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 खंड में आपका प्रोजेक्ट होगा, विभाजित होगा। इसके लिए 15 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको खंड का में कौन कौन से जो है प्राकृतिक दृश्य चित्रण है उसमें क्या क्या आप बना सकते हैं ये दिया गया है, और इसके साथ खंड का जो स्मृति चित्रण है उसके टॉपिक भी जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड खा के अंतर्गत क्या क्या आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद खंड गा जो है वो भारतीय चित्रकला, उससे संबंधित कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, उसमें जो है आप उससे संबंधित जो है वो आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आपका ये प्रोजेक्ट प्रयोगात्मक कार्य है 2022 और 23 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंतरिक मूल्यांकन है वो किस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पर जो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन होगा जो कि आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा वो कि अगस्त माह में होगा, 10 नंबर उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर 5+5 जो है इस तरीके से प्रथम आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया गया है। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन जो होगा वो प्रोजेक्ट कार्य तथा परीक्षा पर होगा, दिसंबर में होगा, उसके लिए भी 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा जो नया चीज़ जोड़ा गया है बच्चों इस वर्ष के लिए 2022-23 के लिए, वो है आपके 4 मासिक परीक्षाएँ, यानी 4 जो है आपके टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे, जिसमें से पहला जो मंथली टेस्ट होगा वो वर्णनात्मक होगा और वो जुलाई में आयोजित किया जाएगा। द्वितीय जो मासिक परीक्षा होगी वो आपकी MCQ पर आधारित होगी, यानी इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और अगस्त माह में जो है ये आयोजित की जाएंगी। तृतीय मासिक परीक्षा जो है वो आपके डिस्क्रिप्टिव होगी और नवंबर माह में होगी, और दिसंबर के महीने में जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न जो है MCQ पर आधारित जो है वो चौथी जो है वो मंथली टेस्ट होगा। तो इसके बाद जो है इन चारों जो है परीक्षाएं जो होंगी उनके प्राप्त अंकों के योग को जो है वो 10 अंकों के रूप में जो है वो परिवर्तित किया जाएगा, और उसको फिर जो है वो काउंट किया जाए तो किया जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से आपका प्रथम आंतरिक मूल्यांकन का 10 नंबर, द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन का 10 नंबर है, और तीसरा जो है वो 4 मासिक परीक्षा है उसके 10 नंबर है। इस प्रकार से कुल मिला के 30 नंबर जो है वो आपके निर्धारित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो 30% कम किया गया पाठ्यक्रम क्या है। तो यहाँ पर देखिए खंड गा भारतीय चित्रकला जो थी, तो इसमें जो है इसके जो क्वेश्चन आते थे खंड गा के अंतर्गत, इस खंड में से 4 प्रश्न होते थे, जिसमें से जो है अब इसमें क्या होगा बच्चों, 4 प्रश्न होगा जिसमें से 2 प्रश्न करने होंगे, और एक प्रश्न जो होगा वस्तुनिष्ठ टाइप का होता है, जिसके प्रश्न जो होते हैं वो अनिवार्य होते हैं। अगर आप खंड गा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसमें जो है ऐसा जो है आपको मिलेगा जिसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर देखिए चित्रकला का प्राचीन उल्लेख,
ये कम हुआ है, चित्रकला की विशेषताएं कम हो गई हैं और प्रागैतिहासिक काल जो है वो कम किया गया है सिलेबस में भारतीय चित्रकला के अंतर्गत। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका जो है क्लास 10th के लिए जो है निर्धारित 2022-23 जो सत्र है उसके लिए चित्रकला का जो है वो पाठ्यक्रम था। और आपको पैटर्न भी समझ में आ गया होगा, कितने नंबर वार्षिक परीक्षा में लिखित परीक्षा के हैं और कितने नंबर आपके प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के हैं। तो 70 नंबर का पेपर, 30 नंबर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के लिए और मासिक परीक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए। इस प्रकार से टोटल आपके 100 नंबर दिए जाएंगे। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ले सकें। और बच्चों प्लेलिस्ट पे जा कर के चैनल के उस पर विजिट कर सकते हैं। उसमें जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो क्लास से रिलेटेड जो है कई वीडियो डले हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो क्लास में।